गुड मॉर्निंग मित्रों, जय श्री कृष्ण। जीएन इंजीनियरिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आज अपने नए वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित हुआ हूँ, जिसका नाम है एमसीक्यू मोटर व्हीकल एक्ट 1988 पार्ट 1। पार्ट 1 मैंने इसलिए नाम दिया है क्योंकि अभी तक मैंने आपको 4 चैप्टर स्टडी करवाए हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के 4 चैप्टर मैंने आपको स्टडी करवाए हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर था प्रिलिमिनरी, सेकंड चैप्टर है ड्राइविंग लाइसेंस, थर्ड चैप्टर है कंडक्टर ड्राइविंग लाइसेंस एंड फोर्थ चैप्टर है रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल। इसी 4 चैप्टर के अंतर्गत मैंने कुछ एमसीक्यू बनाए हैं और कुछ एमसीक्यू मैंने पेपर में से लिए हैं और आपको समझाया है। तो आप ये वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको ये अच्छा लगेगा। और उसके साथ साथ मैंने न्यू एम्बेडमेंट रूल 2019 जो नया एम्बेडमेंट रूल आया है, बरोबर है, उसके पेनल्टी के रूल मैंने अलग से वीडियो में आपको समझाया है। लेकिन कुछ न्यू सेक्शंस और सब सेक्शन उसमें ऐड किए हैं और कुछ सब सेक्शन को उन्होंने रिमूव किया है। उसी सब सेक्शन को मैंने आज फिर से आपको समझाने के लिए न्यू एम्बेडमेंट रूल जो 2019 आया उसमें क्या क्या ऐड किया है नया, वो समझाने जा रहा हूँ। आपको ध्यान से देखिएगा। तो ये जो 2019 वाला न्यू एम्बेडमेंट आया, बरोबर है, उसमें कुछ सेक्शन को ऐड किया है। या देखो, सेक्शन के साथ साथ उन्होंने सब सेक्शन को ऐड किया है और कई सब सेक्शन को उन्होंने रिमूव कर दिया है। तो फर्स्ट चैप्टर में सेक्शन 2 डेफिनेशन है। आपको मैंने पूरा चैप्टर समझाया है डेफिनेशन के साथ। उसमें क्या नया ऐड किया है, तो उन्होंने सब सेक्शन 2 जो है, मतलब उसमें उन्होंने डेफिनेशन के लिए उन्हें सब सेक्शन 1 ए नया ऐड किया है, बरोबर। 1 ए क्या है, तो सॉरी 1 क्या है, तो 1 है स्पेसिफाइड व्हीकल। स्पेसिफाइड व्हीकल को उन्होंने डेफिनेशन के साथ नया ऐड किया है, बरोबर। जो 2019 का नया रूल्स आया उसमें, उसके साथ साथ उन्होंने सब सेक्शन 2 की सेक्शन 2 की सब सेक्शन 4 ए को एक्स्ट्रा ऐड किया है, बरोबर है। उसके साथ साथ आगे जाते हम देखते हैं कि सेक्शन 2 की सब सेक्शन 9, सेक्शन 2 की सब सेक्शन 9 के साथ साथ उन्होंने 9 ए को भी ऐड किया है। 9 ए क्या है, तो 9 ए है ड्राइवर ट्रेनिंग ऑफ रिफ्रेशर ड्राइवर और फ्रेश ड्राइवर, उन्होंने ऐड किया है। आगे जाते हम देखते हैं कि उन्होंने सेक्शन 2 के सब सेक्शन 12 में 12 ए ऐड किया है, जिसका नाम है सोनेरी आवर। मैंने आपको एक बार समझाया सोनेरी आवर की डेफिनेशन क्या है। तो सोनेरी आवर की डेफिनेशन है कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है तो घायल व्यक्ति को 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में हम लोग भर्ती करवाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। तो जो स्टार्टिंग का एक 1 आवर है उसको हम सोनेरी आवर बोलते हैं। तो सोनेरी आवर को उन्होंने सब सेक्शन 12 ए में नया ऐड किया है, बरोबर है। उसके साथ उन्होंने सेक्शन 2 की सब सेक्शन 18 को रिमूव कर दिया है, बरोबर। उसको उन्होंने क्या किया, रिमूव कर लिया है। तो ये सब क्या है, सब सेक्शन 2 में नया ऐड किया है, मैंने जो आपको समझाया, बरोबर है। अभी हम आगे देखते हैं। तो सब सेक्शन सेक्शन 2 के सब सेक्शन 2 ए में नया ऐड किया है ई कार्ट एंड ई रिक्शा। मैंने आपको कल समझाया था ई कार्ट एंड ई रिक्शा, तो यही है ई कार्ट एंड ई रिक्शा, बरोबर है। वो थ्री टायर व्हीकल है और उसकी मैक्सिमम पावर कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, तो मैक्सिमम पावर कैपेसिटी होनी चाहिए 4000 वॉट्स पावर, बरोबर। ये क्या नया ऐड किया है उन्होंने उसके साथ साथ, बरोबर है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 8 में, जो चैप्टर नंबर 2 में है, सेक्शन नंबर 8। तो उन्होंने जो लर्नर लाइसेंस है उसमें क्या ऐड किया है और क्या रिमूव किया है, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो उन्होंने सेक्शन 8 में सब सेक्शन 6 उन्होंने नया ऐड किया है। सब सेक्शन 8 में क्या है कि जो भी लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन करता है वो फिजिकली फिट नहीं है, बरोबर है। तो वो लाइसेंस लेने के लिए एलिजिबल नहीं है,
बरोबर है, तो उन्होंने नया ऐड किया है उसमें, बरोबर है। उसके साथ देखते हैं हम सेक्शन 8 में, सेक्शन 8, सेक्शन 9 में देखते हैं। तो सेक्शन 9 में उन्होंने कौन सी सब सेक्शन ऐड की है, तो उन्होंने सब सेक्शन ऐड की है सेक्शन नंबर बी, उन्होंने ऐड किया है सेक्शन नंबर बी, बराबर, उन्होंने ऐड किया है सेक्शन नंबर बी। तो सब सेक्शन बी में क्या है, सेक्शन बी में क्या है, तो उसमें है कि जो भी अर्जदार है वो मोटरसाइकिल या किसी एलएमवी के लिए लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन करता है और वो किसी फिजिकली या मेंटली से कुछ उन्हें प्रॉब्लम होता है, तो उन्हें उस एप्लीकेंट को मेडिकल लाइसेंस कंपलसरी चाहिए। यदि उसके पास मेडिकल लाइसेंस नहीं है तो वो उसको लाइसेंसिंग अधिकारी है वो उससे लाइसेंस नहीं देगा, वो उसका लाइसेंस कैंसिल भी कर सकता है, बराबर है। तो ये नया कुछ उन्होंने ऐड किया है। फिर आगे देखते हैं सेक्शन 10 में, बराबर, सेक्शन नंबर 10 में, सेक्शन 10 में उन्होंने क्या नया ऐड किया है, तो उन्होंने क्या उसका फॉर्म, बराबर, उसमें क्या डिटेल भरनी है वो ऐड किया है। जब तो सेक्शन नंबर 11 में, तो सेक्शन 11 में उन्होंने सब सेक्शन 2 को नया ऐड किया, सब सेक्शन 2 को नया ऐड किया है। जो क्या दिखा रहा है हमें, तो दिखा रहा है जो केंद्र सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स है, बरोबर है, उसको जो भी लाइसेंस लेने वाला उम्मीदवार है उसको उस नियम का पालन करना चाहिए, मतलब लाइसेंस निकलने के बाद ही उसे ड्राइविंग करना है, उससे पहले नहीं, बरोबर। वो सब सेक्शन 2 में उन्होंने नया ऐड किया है 11 के। यहाँ पे सेक्शन 12 में लाइसेंसिंग एंड रेगुलेशन ऑफ स्कूल्स और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन इन ड्राइविंग ऑफ मोटर व्हीकल, बरोबर है। जो मोटर ड्राइविंग स्कूल है, बरोबर, उनके लिए उन्होंने नया सेक्शन नंबर 12 के सब सेक्शन 5 और 6 नया ऐड किया है। मतलब उनका जो भी डॉक्यूमेंटेशन है और उनके जो कागजात है और उनकी जो क्वालिफिकेशन है उन्होंने उसमें क्लियरली दिखाई है कि उस क्वालिफिकेशन के बाद चेक करने के बाद ही उन लोगों को लाइसेंस मिल सकता है। किसको, तो ड्राइविंग स्कूल वालों को, उससे पहले लाइसेंस नहीं मिल सकता, और नया सब सेक्शन में उन्होंने ऐड किया है। यहाँ पे देखते हैं हम सेक्शन 14 करेंसी ऑफ लाइसेंसिंग टू ड्राइविंग मोटर स्कूल, मतलब उसमें उन्होंने क्या नया ऐड किया है, तो उन्होंने जो 5 नंबर का था सब सेक्शन 5 उन्होंने वो कैंसिल कर दिया है, बरोबर है। सब सेक्शन 5 था और सेक्शन 14 में उन्होंने रिमूव कर दिया है, कोई जरूरत नहीं तो उन्होंने रिमूव कर लिया है। जब आपका रिन्यूअल वाला है तो रिन्यूअल में भी 8 नंबर का 7 और 8 नंबर के थे वो दोनों उन्होंने रिमूव कर लिए हैं। देन सेक्शन नंबर 19 में, सेक्शन नंबर 19 में जो लाइसेंस पावर ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी है जो डिस्क्वालीफाई करते हैं उन लोगों के लिए उन्होंने क्या नया ऐड किया है, तो उन्होंने सब सेक्शन 1A नया ऐड किया है। उसमें दो एक ही सेक्शन था, सेक्शन 1 सब सेक्शन 1 ही था, तो उन्होंने नया सब सेक्शन 1A डाला है। ये किसके लिए डाला है कि जब भी कोई व्यक्ति लाइसेंस एप्लीकेंट लाइसेंस लेने के बाद लाइसेंस के रूल्स तोड़ता है, बरोबर है, और वो कई बार वो डिस्क्वालीफाई होता है लाइसेंस में लेने में, बरोबर, जिम्मेदार निकलता है एक्सीडेंट में, तो क्या होता है उसको फर्स्ट पेनल्टी के दौर पे उसका लाइसेंस 3 महीने के लिए कैंसिल हो जाता है, और वही पेनल्टी वो दूसरी बार करता है तो याद रखो उसका वो लाइसेंस कंप्लीटली कैंसिल हो जाता है, बरोबर है। 3 महीने के लाइसेंस कैंसिल होता है, उसके बाद उसका लाइसेंस मिल जाता है फर्स्ट क्राइम के बाद। लेकिन सेकंड क्राइम वो जो करता है वही क्राइम सेकंड बार करता है तो उसका वो लाइसेंस कंपलसरी डिस्क्वालीफाई हो जाता है, उसको पूरी प्रोसेस लाइसेंस लेने के लिए पूरी प्रोसेस फिर से करनी पड़ती है। इसलिए बोलता हूँ ये सब सेक्शन 1 उन्होंने नया ऐड किया है सेक्शन नंबर 18 में, बरोबर है। अभी हम आगे देखते हैं सेक्शन 27 है, सेक्शन 27, तो सेक्शन 27 मैंने अभी आपको थोड़ी देर से पहले समझाया था कि ई रिक्शा एंड ई कार्ट का जो नया रूल्स आया है
जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल से उन्होंने अंदर ऐड किए। या रखो अभी जो भी हम चैप्टर देखेंगे तो उस चैप्टर की जो सब लास्ट में सब सेक्शन 2 है, एक है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, सेकंड है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। मैंने आपको समझाया था कि जब भी कोई रूल्स आता है और एक्ट आता है तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, उसमें जो भी चेंज करना है वो चेंज करके स्टेट गवर्नमेंट अपने नए रूल्स ऐड कर सकती है, बराबर। नए रूल हर दरेक स्टेट ऐड कर सकती है और रिमूव भी कर सकती है, वो दरेक स्टेट पे डिपेंड है, बराबर। लेकिन उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रूल्स की है उसको उनको फॉलो करना पड़ता है। तो ये सब सेक्शन है जो सेक्शन नंबर 28 है, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और सब में अभी लास्ट के 2 सेक्शन आएंगे, वो सेक्शन यही रहेंगे, आपको यही याद रखना है। चैप्टर नंबर 4 है सेक्शन 14 रजिस्ट्रेशन वेयर टू बी मेड। सेक्शन 14 है, सेक्शन चैप्टर नंबर 4 में 2 है, एक है रजिस्ट्रेशन वेयर टू बी मेड, रजिस्ट्रेशन हाउ टू बी मेड। मतलब उसका हमें कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे करना है, उसकी कई रीत कौन सी है रजिस्ट्रेशन करने की रीत, और उसको कहाँ पे करना है, वो दोनों को नया सब सेक्शन ऐड किया है, बरोबर। याद रखो ये दोनों सब सेक्शन को 2019 में ऐड किया गया है। उसके साथ मैंने आपको चैप्टर में समझाया है कि कहाँ करना है कि कैसे करना है, वो मैंने आपको समझाया है, वो एक बार सुन सकते हैं। अभी आगे देखते हैं सेक्शन नंबर 49 चेंज ऑफ रेसिडेंस और प्लेस ऑफ बिजनेस। अभी ये रखो ये जो सेक्शन 49 है उसमें स्पष्ट लिखा है कि चेंज ऑफ रेसिडेंस और प्लेस ऑफ बिजनेस, आप अपना घर चेंज करते हो या अपना बिजनेस चेंज करते हो तो उसके साथ साथ आपको आरसी में ये सब चेंज कराना जरूरी है। उसके सब सेक्शन 1 के बाद उन्होंने नया सेक्शन 1A ऐड किया गया है। तो उसमें क्या ऐड किया, तो 1A को ऐड किया है, किसमें, तो 49 में। चैप्टर सेक्शन 52, सेक्शन 52 क्या कहता है, ऑल्टरेशन इन मोटर व्हीकल। जो हम नया व्हीकल में कुछ नया करवाते हैं उसको बोलते हैं ऑल्टरेशन, और उसमें भी सब सेक्शन 1A को उन्होंने नया ऐड किया है। या रखो 1A को नया ऐड किया है और जो 2 है उनको फिर से नया बना के उन्होंने फिर से उसमें ऐड किया है। मतलब कोई भी एप्लीकेंट अपने गाड़ी को मतलब व्हीकल को जब भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो रजिस्ट्रेशन करा सकता है केंद्र सरकार के जो रूल्स है उनके अनुसार, बराबर। उसमें उन्होंने नया ऐड किया है। मतलब कब करा सकता है, तो उन्होंने कुछ भी ऑल्टरेशन नया किया है, मतलब पेट्रोल गाड़ी को सीएनजी में किया है तो उसकी बॉडी चेंज करवाई है, तो वो बॉडी और वो पेट्रोल सीएनजी वाला तो उसको आरटीओ एआरटीओ कचरे में जाके उसको वो ऑल्टरेशन कराना पड़ता है। उसके लिए जो फी होती है वो फी भरनी पड़ती है और फिर से आरसी लेनी पड़ती है, वो ऑल्टरेशन है। वो सरकार ने जो रूल्स बनाए उसके अंतर्गत उसको चेंज करना होता है, वो 1A में दिया गया है, ठीक है। चैप्टर सेक्शन 55 जिसको बोलते हैं कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, बराबर। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन में टोटल नंबर ऑफ 9 सब सेक्शन है, उसमें सेक्शन 5A को नया ऐड किया है और बराबर ये 2 सेक्शन को उन्होंने नया ऐड किया है, बराबर है। सेक्शन 55 के बाद हम देखते हैं सेक्शन 56 जो बोलता है सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल में फिटनेस सर्टिफिकेट है, मैंने आपको समझाते हर साल आपको फिटनेस सर्टिफिकेट कंपल्सरी लेना पड़ता है। तो उसमें सब सेक्शन 1 और 2 को नया ऐड किया है और सब सेक्शन 2, 6 और 7 को उन्होंने फिर से नया कुछ करके उसमें ऐड किया है। मैंने पूरा आपको समझा है, ये ऐड किया है। यहाँ पर सेक्शन 59 में हम देखते हैं पावर टू फिक्स द एज लिमिट ऑफ मोटर व्हीकल, बरोबर है। तो मोटर व्हीकल के लिए कौन सी एज कंपलसरी है, बरोबर है, वो सब सेक्शन की बेटा सॉरी सेक्शन 59 की सब सेक्शन 3 और 4 में उन्होंने नया ऐड किया है। उसके साथ सेक्शन 64 है, सेक्शन 65 मैंने आपको समझाया था, जो लास्ट 2 सेक्शन होती है वो पावर ऑफ सेंट्रल और पावर ऑफ स्टेट दोनों के लिए मतलब रूल बनाने के लिए कंपलसरी है। सब सेक्शन में यही है, बरोबर है। मैंने अभी तक 4 चैप्टर के लिए ये रखा है, उसके बाद मैं अपना नया वीडियो बनाऊंगा उसमें सेक्शन चैप्टर 5 से रखूंगा जब तक चैप्टर 4 तक, बरोबर है। तो मैंने अभी ये जो सब सेक्शन आपको न्यू एम्बेड में रूल दिए उस अप टू चैप्टर 4 तक दिए हैं जो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है इसीलिए, बरोबर है।
तो अब आगे देखते हैं, थोड़े एमसीक्यू चेक करते हैं आज, बरोबर है। तो मेरा फर्स्ट एमसीक्यू है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 कम इनटू फोर्स ऑन डेट। मैंने आपको ये समझाया हुआ है कि मोटर व्हीकल एक्ट 1939 मतलब हमारी आजादी से पहले ये रूल्स बने हुए थे, लेकिन आजादी के बाद सबने ऐसा सोचा कि वो रूल को हम नहीं फॉलो कर सकते, क्योंकि अभी हमारी पब्लिक बढ़ेगी, उसके साथ साथ व्हीकल का पॉपुलेशन भी बढ़ेगा, तो उसके लिए कुछ रूल्स चाहिए। तो 1984 में क्या हुआ था, तो कुछ ग्रुप डिसाइड किया था कि हम इस रूल को थोड़ा चेंज करेंगे। तो 1984 में जनवरी में उन्होंने स्टार्ट किया था, उन्होंने रिव्यू स्टार्ट किया था। वो कब जाके कंप्लीट हुआ था, तो वो कंप्लीट हुआ था 1 जुलाई 1989 को। दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 कम इनटू फोर्स ऑन डेट, कौन सी डेट थी, तो 1 जुलाई 1989, बरोबर, ये डेट है। तो उसका आंसर क्या है, तो उसका आंसर है सी, बराबर, उसका आंसर है सी, या रखो उसका आंसर है सी। इसीलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मैं आंसर के साथ आपको दे रहा हूँ, बरोबर, और समझा भी रहा हूँ कि कौन कौन से आंसर कहाँ तक आएगा। देखते एमसीक्यू सेकंड, नंबर ऑफ चैप्टर इन मोटर व्हीकल एक्ट 1988। बराबर, मैंने अभी आपको बोला कि कभी भी हम कुछ नया पढ़ते हैं तो कभी वो नहीं देखते हैं कि उसमें कितने चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम क्या है। अभी मैंने आपको 4 चैप्टर पढ़ाए, मुझे 4 चैप्टर के नाम याद है। मुझे अभी आगे आगे कितने चैप्टर चलाने वो भी मुझे पता है, उसके हेडिंग क्या है वो भी मुझे पता है। आपको वही याद रखना है कि दिस इज सिंपलेस्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ चैप्टर इन मोटर व्हीकल एक्ट 1988। हमें सब सेक्शन सब आता है, लेकिन ये नहीं पता है कि कितने चैप्टर है। तो उसमें चैप्टर कितने हैं, तो उसमें चैप्टर है 14 चैप्टर है, तो उसका आंसर क्या है, तो उसका भी आंसर भी क्या है, सी है। मतलब मोटर व्हीकल एक्ट है, उसमें 14 चैप्टर है। मैंने अभी तक आपको 4 चैप्टर पढ़ाए हैं, अभी आपको आगे समझाऊंगा चैप्टर, बरोबर। तो उसमें का आंसर भी कौन सा है, सी है। अभी आगे देखते हैं, एनी रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड अंडर, या रखो कि रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, वो किसके अंडर में है, तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 वो एक्ट है, या रखो वो एक्ट है, उसके अंडर में नहीं आता है। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल उनको फॉलो करना है, वो एक्ट और ये रूल को उनको फॉलो करना है। मतलब आंसर क्या आएगा, रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक्ट 1950। तो इसका आंसर भी क्या है, इसका आंसर भी सी है। मतलब रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है, वो किसके अंडर में आता है, तो रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक्ट 1950 के अंतर्गत है, बरोबर है। आगे देखते हैं हम, अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट 1988 चैप्टर 2 डेफिनेशन, e-cart, e-rickshaw means a special purpose battery powered vehicle of power not exceeding how many watts। मैंने अभी आपको समझाया, अभी मैं थोड़ी देर पहले ही आपको बोला है कि इसका एग्जैक्टली पावर कितना होना चाहिए, तो उसका एग्जैक्टली पावर होना चाहिए 4000, बरोबर है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल के लिए, बरोबर। तो इसका आंसर है, आंसर डी है। इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर डी है, बरोबर है। मैं यही आपको समझाया जा रहा हूँ कि आपको पढ़ना भी है और उसके साथ साथ थोड़ा सीखना भी है, मतलब ये से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 कंटेन, उसका फर्स्ट शेड्यूल क्या है, ये मोटर व्हीकल एक्ट का, ट्रैफिक साइन है, कंपेंसेशन फॉर थर्ड पार्ट फैटल एक्सीडेंट केसेस क्लेम्स है, कंपेंसेशन फॉर थर्ड पार्ट इंजरीज केसेस क्लेम्स है। अभी ये समझो कि हमें ये रूल्स है, तो ये रूल्स पहले क्या हमें देते हैं, तो हमें पहले ट्रैफिक साइन देते हैं, बरोबर। ट्रैफिक को समझना है, उसके बाद एक्सीडेंट आएगा, उसके बाद थर्ड पार्टी फैक्टर आएगा, बरोबर। तो पहला क्या है, तो उसका आंसर है, आंसर ए है, ट्रैफिक साइंस है। तो मोटर व्हीकल एक्ट का फर्स्ट शेड्यूल क्या है, तो फर्स्ट शेड्यूल है ट्रैफिक साइंस, या रखो उसका फर्स्ट शेड्यूल है ट्रैफिक साइंस, बरोबर है। आगे देखते हैं हम, विथ रेफरेंस ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 चैप्टर 2 लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स ऑफ मोटर व्हीकल्स कंपेरिजिंग विच ग्रुप ऑफ सेक्शन। अभी चैप्टर 2 है लाइसेंस ड्राइवर ऑफ मोटर व्हीकल, उसमें कितने सेक्शन दिए गए हैं। अभी मैं आपको क्लियरली अभी बता देता हूँ कि जो चैप्टर नंबर 1 है प्रीलिमिनरी, उसमें ओनली सेक्शन 2 दिए हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, तो चैप्टर 1 है।
उसके बाद चैप्टर 2 है लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर ऑफ मोटर व्हीकल्स, उसमें सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 28 तक के रूल्स है, सेक्शन 3 से लेकर 28 तक के। चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 है जिसको बोलते हैं कंडक्टर ऑफ ड्राइवर लाइसेंस, उसमें सब सेक्शन सेक्शन 29 से लेकर 38 तक के सेक्शंस है। चैप्टर 4 है रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल, उसमें 39 से लेकर 65 तक के सब सेक्शन है। अभी आप हमें यही याद रखना है कि कितने सेक्शन उसमें दिए हैं, चैप्टर का नाम और सेक्शन कितने हैं, ये सेक्शन उसमें उसका आंसर है। तो उसका आंसर क्या आएगा, तो उसका आंसर आएगा आंसर ए, मतलब 3 से लेके 28 तक के सेक्शंस चैप्टर 2 में दिए गए हैं। अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट 1988, heavy goods vehicles means any goods carries the gross vehicle weight of which exceed how many kilograms। याद रखो, जब भी हैवी व्हीकल गुड्स का काम आए तो उसका जीवीडब्ल्यू किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसका आंसर है 12,000, इसका आंसर है 12,000। जो लाइट है तो उसका आंसर है 7,500 और मीडियम है तो 5,000 से कम। मतलब याद रखना है, जब भी हैवी गुड्स व्हीकल की बात करते हैं, जीवीडब्ल्यू की बात करते हैं, तो याद रखो उसका एक ही आंसर है 12,000, बरोबर है। उससे ज्यादा होगा तो सबको हम हेवी गुड्स व्हीकल में बोलेंगे। विथ रेफरेंस मोटर व्हीकल एक्ट 1988, चैप्टर 3 लाइसेंसिंग ऑफ कंडक्टर्स ऑफ स्टेट कैरेज कंप्राइजिंग विच ग्रुप ऑफ सेक्शन, अभी हमने थोड़ा डिस्कस किया है, इसका आंसर एक ही है, उसका आंसर है आंसर बी, सेक्शन 29 से लेकर 38 तक। अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट, heavy passenger motor vehicle means any public service vehicle or private service vehicle or educational institution bus or omnibus, the gross vehicle weight of any which exceeds how many kilograms। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया कि जब भी हम हेवी मोटर व्हीकल की बात करते हैं, वो कोई भी हो, ट्रांसपोर्ट हो या नॉन ट्रांसपोर्ट हो, बरोबर, उसमें एजुकेशनल बस आ जाती है, ओमनी बस आती है, सब बस आ जाती है, लेकिन उसका आंसर एक ही आंसर है, तो आंसर है 12,000, बरोबर, उसका आंसर है 12,000। बट किसके लिए, हैवी पैसेंजर के लिए, याद रखो हैवी पैसेंजर के लिए आंसर है 12,000 kilograms। With reference of Motor Vehicle Act 1988, Chapter 4, Registration of Motor Vehicles comprising which group of section, बरोबर, मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझा था, उसका आंसर है आंसर सी, आंसर है सी, सेक्शन 39 से लेकर सेक्शन 65 तक, 39 से लेकर 65 तक, बरोबर है। अभी आगे देखते हैं हम कि ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव मोटर व्हीकल्स purposes relating to the defense of the country issued by the central government mentioned specify authority, this explained in which sections of motor vehicle act 1988, बरोबर। यह क्लियरली मैं आपको भी बता देता हूं कि ड्राइविंग लाइसेंस की जब भी बात आती है तो वो चाहिए चैप्टर नंबर 2, पर्पस रिलेटिंग टू द डिफेंस ऑफ द कंट्री, बरोबर है। वो सेक्शन देखना है वो सेक्शन कौन सा है, बरोबर है। सेक्शन 18 है, 19 है, 20 है, 29 है, वो आपको मैं समझाता हूं कि वो है सेक्शन 18, वो है सेक्शन 18। सेक्शन 18 क्या बोलता है आपको कि ड्राइविंग लाइसेंस टू ड्राइव मोटर व्हीकल्स बिलोंगिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत जो भी व्हीकल आते हैं वो अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो ही देती है, उनको नंबर इश्यू करती है, वो सब गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू करती है, स्टेट गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। आपको देखना है तो आप मिलिट्री के व्हीकल देख सकते हैं, उसमें आप रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए, वो सबसे अलग होगा क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उसके कुछ रूल्स के अनुसार, इसलिए इसका आंसर आता है सब सेक्शन, उसको बोलते हैं आंसर है ए, उसका आंसर है ए, सेक्शन 18। सेंट्रल गवर्नमेंट है, डिफेंस है, इसलिए आंसर है ए। अभी सेक्शन 19 क्या बोलता है, आपको वो भी मालूम चाहिए कि सेक्शन 19 क्या है। तो सेक्शन 19 है पावर ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू डिस्क्वालीफाई फ्रॉम होल्डिंग ड्राइविंग लाइसेंस और रिवोक सच लाइसेंसेस, बरोबर है। सेक्शन 20 क्या बोलता है, सेक्शन 20 बोलता है पावर ऑफ कोर्ट टू डिस्क्वालीफाई, और 29 क्या बोलता है, तो 29 बोलता है नेसेसिटी फॉर कंडक्टर लाइसेंस, वो चैप्टर 3 में है, 29 चैप्टर 3 में है, बरोबर है।
तो ये हमें याद रखना है कि कौन सा सेक्शन क्या कहना चाहता है। According to Motor Vehicle Act 1988, light motor vehicle means a transport vehicle or omnibus, the gross vehicle weight of either of which does not exceed how many kilograms। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले हम समझाया था हैवी व्हीकल का। लाइट व्हीकल जब भी हम पढ़ते हैं या देखते हैं तो यह रखना इसका आंसर एक ही है, उसका आंसर है 7500 किलोग्राम्स। लाइट व्हीकल है तो उसका आंसर यही है 7500, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं लाइट मोटर व्हीकल्स। वो कोई भी हो, ट्रांसपोर्ट हो या नॉन ट्रांसपोर्ट हो, मतलब उसमें ग्रॉस व्हीकल वेट कितना आएगा, तो आएगा 7500। विथ रेफरेंस मोटर व्हीकल एक्ट 1988 चैप्टर 4 रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल सेक्शन 44। अब 44 क्या कहना चाहती है, बरोबर। हमें 44 मालूम होना चाहिए कि क्या है। तो स्पेशल प्रोविजन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स ऑफ डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और नेसेसिटी फॉर रजिस्ट्रेशन। पर उसमें हमें मालूम होना चाहिए कि कौन कौन से सेक्शन है। अभी जो फर्स्ट है, फर्स्ट है स्पेशल प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स ऑफ डिप्लोमेटिक ऑफिसर, तो कौन सी सब सेक्शन है, तो उसका सेक्शन है सेक्शन 42। ये जो फर्स्ट है वो सेक्शन 42 है, बरोबर है। फर्स्ट है सेक्शन 42 है, सेकंड है वो सेक्शन 43 है, थर्ड है वो सेक्शन 44 है, और जो नेसेसिटी फॉर रजिस्ट्रेशन है वो सेक्शन 39 है। अभी हमें क्या चाहिए, सेक्शन 44, तो उसका आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा उसका सी। हमें सब मालूम होना चाहिए सेक्शन, इसलिए मैं आपको बताया उसका सब जो सेक्शन है उसके जो हेडिंग्स है वो हमें मालूम होने चाहिए, तो उसके सब हेडिंग आपको मैंने बता दिए। अंडर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 the central government make rules specifying the minimum education qualification of person whom licenses to drive transport vehicle may be issued। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि गवर्नमेंट ने नया सब सेक्शन ऐड किया है, स्पेसिफाई द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। किसमें ऐड किया है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया, तो वो ऐड किया है सेक्शन 27 में, बरोबर है। सेक्शन 27 में ऐड किया है जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, वो उन्होंने ऐड किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये समझाया था, बरोबर है। अभी आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट 1988 सेक्शन 15 renewal of driving license is where the application is for the renewal of a license to drive a transport vehicle, the applicant has attained the age of how apply with a medical certificate accordingly mentioned format। मतलब हमारा ड्राइविंग लाइसेंस जब भी रिन्यूअल कराना आता है एक्सपायर होने के बाद, तो हमें कितनी एज तक हमें ये सर्टिफिकेट के लिए, मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहिए, बरोबर। तो इसका आंसर है 40 ईयर। आफ्टर 50 ईयर आपको कंपलसरी मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए और चाहिए, वो नेसेसिटी है, उसके बिना वो आपके पास नहीं होता है तो आपका लाइसेंस नहीं मिलता है आपको, बरोबर। आफ्टर 50 ईयर्स, तो स्टार्टिंग कब होता है, तो स्टार्टिंग होता है 40 ईयर से, बरोबर है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Which of the following section of Motor Vehicle Act 1988 is explained maintains state registers for driving licenses। अभी सेक्शन 25 क्या कहता है वो भी आपको मालूम होना चाहिए, 26 क्या कहता है, 7 क्या कहता है और 8 क्या कहता है। तो सेक्शन 25 क्या कहता है, तो वो बोलता है ट्रांसफर ऑफ एंडोर्समेंट एंड इश्यू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस इज फ्री फ्रॉम द एंडोर्समेंट। ये है तो नहीं है। सेक्शन 26 क्या कहता है, मेंटेनेंस ऑफ स्टेट रजिस्टर ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। यस, हमारा आंसर क्या है, आंसर है हमारा आंसर बी। उसके साथ साथ मैं दूसरे दो बता रहा, सेक्शन 27 28 मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, वो नया ऐड किया है एम्बेडमेंट 19 में, वो है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स एंड पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट मेक टू रूल्स, बरोबर है। तो ये सेक्शन आपको मालूम होने चाहिए 27 28। Which of the following section of chapter 2 under Motor Vehicle Act 1988 is explain power of central government to make a rules of licensing driver। उसका आंसर है आंसर सी। अभी मैं थोड़े आगे के क्वेश्चन में आपको समझा दिया। तो सेक्शन 27 एंड 28, 27 सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, 28 स्टेट गवर्नमेंट के लिए है।
According to Chapter 3 of Motor Vehicle Act 1988, power of licensing authority and court to disqualify conduct license holder person mention section and which in which is irrespective. कौन से दो सेक्शन में पावर ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी एंड कोर्ट टू डिस्क्वालीफाई कंडक्ट लाइसेंस होल्डर पर्सन, कौन से दो सेक्शन है जिसमें ये लाइसेंस डिस्क्वालीफाई करने की परमिशन है पावर लाइसेंसिंग अथॉरिटी को और कोर्ट को, बराबर। अभी दो सेक्शन है 33 एंड 34, देन 35 एंड 44, बराबर। अभी 44 हम देखते हैं तो वो क्या है, तो रजिस्ट्रेशन है, तो 44 मतलब सेक्शन बी तो नहीं आएगा। अब सेक्शन ए और बी सी दोनों में से एक आ सकता है या नहीं आता तो सेक्शन बी। अभी देखते हैं सेक्शन 33 क्या है। सेक्शन 33 है ऑर्डर रिफ्यूजिंग कंडक्ट लाइसेंस एंड अपील्स देयरफॉर, तो ये है तो नहीं है। या तो 34 देखते हैं हम, पावर ऑफ लाइसेंसिंग अथॉरिटी टू डिस्क्वालीफाई, यस लाइसेंसिंग अथॉरिटी के लिए आ गया सेक्शन 34। 44 तो है नहीं, इसलिए अभी 35 देखते क्या है, तो पावर ऑफ कोर्ट टू डिस्क्वालीफाई, बरोबर है। तो उसका आंसर क्या है, तो उसका आंसर है आंसर सी। 34 एंड 35 ये लाइसेंसिंग अथॉरिटी के पास है 34 और ये कोर्ट के पास है, और दोनों तरफ से आपका लाइसेंस कैंसिल कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ चैप्टर 2 अंडर मोटर व्हीकल एक्ट इज एक्सप्लेन पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स, उसका सिंपली आंसर है आंसर डी। 27 किसके लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, 28 है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। Which of the following section of chapter 3 under the Motor Vehicle Act 1988 is explain power of state government to make rules of licensing of conductor। अभी हमें मालूम चाहिए कि चैप्टर 3 में कौन सी सेक्शन से कौन सी चैप्टर तक ये सेक्शन है, तो सेक्शन 29 से लेके सेक्शन 38 तक है चैप्टर 3, बरोबर है। इट मीन्स उसका आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा आंसर बी। क्योंकि किसी भी चैप्टर को आप देख लो तो जो उसके लास्ट सेक्शन है, बरोबर है, तो लास्ट टू मतलब जो लास्ट टू लास्ट है उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, और उसके ऊपर है उसको बोलते हैं पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। अब किसी भी चैप्टर को देख लीजिए तो लास्ट दो सेक्शन यही है, बरोबर है, इसलिए इसका आंसर है आंसर बी। अभी देखते हैं which of the following section of chapter 2 under the Motor Vehicle Act 1988 is explain necessity for driving license, ये सेक्शन 3 है, बरोबर है। क्योंकि ये स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग में चेक क्या सेक्शन आएगा, क्या सेक्शन 3 आएगा, नेसेसिटी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, इट मींस दिस इज सेक्शन नंबर 3। दिस वन वेरी सिंपल। According to Motor Vehicle Act 1988, no person under the age of how many or how much age shall drive or transport vehicle in any public place, मतलब कितनी एज नई आपकी हो उसके बाद ही आप ट्रांसपोर्ट व्हीकल पब्लिक प्लेस में चला सकते हैं। या रखो 18 साल के बाद आपको लाइसेंस जो मिलता है वो लाइसेंस को क्या बोलते हैं हम, तो वो लाइसेंस है अपना सिंपल लाइसेंस है, बरोबर है, जो हम LMV और मोटर व्हीकल विथ गियर चला सकते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्ट व्हीकल को लाइसेंस मिलने के 1 साल बाद आपको कंप्लीटली ट्रेनिंग मिल जाए उसके बाद ही मिलता है, इसलिए इसका आंसर आएगा आंसर बी। मतलब 20 साल के बाद आपको ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए आप एलिजिबल हो और पब्लिक प्लेस में ड्राइविंग कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। 23 देखते हैं हम। Which of the following section of chapter 3 under the Motor Vehicle Act 1988 necessity for conductor license, वेरी सिंपल। चैप्टर 3 है, कहाँ स्टार्ट होता है, तो चैप्टर स्टार्ट होता है 29 से, मतलब इसका आंसर कौन सा है 29। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्या याद रखना है, सेक्शंस याद रखने हैं। अंडर मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन करेक्टली, कौन सा स्टेटमेंट सही है। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी व्हीकल द टोटल वेट ऑफ द व्हीकल एंड लोड सर्टिफाइड एंड रजिस्टर्ड बाय द रजिस्टरिंग अथॉरिटी इज परमिसिबल फॉर द व्हीकल। याद रखो ये एक सिंपल क्वेश्चन है। इट मीन्स आप जब भी अनलेडन वेट और लेडन वेट, अनलेडन वेट क्या है कि आप अपनी चेसिस बॉडी उसके साथ आप जो भी बॉडी फिट करना चाहते हो वो बॉडी फिट करके आपका जो वेट करते हो विदाउट लोडिंग, तो उसको बोलते हैं अनलेडन वेट।
उसके बाद आप लोड डाल के वेट करते हैं, उसको बोलते हैं लेडन वेट। वो दोनों के हम जब भी समेशन करते हैं तो हमें मिलता है GVW, जिससे बोलते हैं ग्रॉस व्हीकल वेट। उसका आंसर है सी, बरोबर है। इसलिए उसका आंसर है टोटल सी, ग्रॉस व्हीकल वेट GVW। वो टोटल वेट है लोडेड और अनलोडेड वेट। उसके बाद ही ये आपको परमिशन मिलती है कि आप कितना लोड डाल सकते हो। Which of the following section of chapter 4 under the Motor Vehicle Act is explain necessity for vehicle registration? और कहाँ स्टार्ट होता है? तो वो स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 39 से। तो उसका आंसर है आंसर डी, बरोबर है। आपको सेक्शन याद रखने हैं, कहाँ स्टार्ट होता है, वेरी सिंपल है। Under Motor Vehicle Act 1988, which of the following defined correctly? An authority empowered to issue licensing under chapter 2 or as case may be chapter 3। और चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के लिए कौन लाइसेंस इश्यू करता है, बरोबर। इसका एक ही आंसर है, कौन है? तो उसका आंसर है लाइसेंसिंग अथॉरिटी। एक ही बंदा है, आरटीओ या एआरटीओ, जिसको बोलते हैं हम लाइसेंसिंग अथॉरिटी। वही लाइसेंस रिन्यू करता है, ड्राइविंग लाइसेंस बोलते हो या कंडक्टर लाइसेंस बोलते हैं। वही एक पर्सन है जो लाइसेंस देने के लिए आपको जिम्मेदार पर्सन है, जिसे बोलते हैं लाइसेंसिंग अथॉरिटी। Which of the following chapter of Motor Vehicle Act 1988 is licensing of conductor of state charges? कौन सा चैप्टर है? तो जिसे बोलते हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका आंसर है आंसर ए। 3 क्या है? कंडक्टर लाइसेंस है। 4 क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स है, बरोबर है। हमें चैप्टर के नाम भी मालूम होने चाहिए, चैप्टर क्या क्या है। ये कौन सा चैप्टर है रजिस्ट्रेशन? तो उसका चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, जिसका आंसर है आंसर सी। Under Motor Vehicle Act 1988, which of the following defined correctly? Any motor vehicle constructed or adapted to carry more than 6 persons excluding the driver। पर याद रखो कि up to 6, 6 to 12 and more than 12, तो अलग अलग सेक्शंस है। मैं आपको समझाऊंगा उसके अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में, बरोबर है। तो जब भी हम बात करते हैं मोर देन 6 पर्सन एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर, बरोबर, तो उसका एक सिंपल आंसर है जिसे हम बोलते हैं मैक्सी। और मैक्सी में क्या आता है? तो मैक्सी में आता है एक ही ओमनी बस एक्सक्लूडिंग ड्राइवर, या रखो ड्राइवर के साथ, बरोबर है। 6 to 12 जिसे हम बोलते हैं मैक्सी, अप टू 6 पर्सन बोलते हैं टैक्सी, बरोबर है। तो ये सब रूल्स है, रूल्स के अंतर्गत हमें जाना है आगे। कंट्रोल ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ये है चैप्टर नंबर 5 है, बरोबर है। चैप्टर नंबर 5 अभी बाकी है, मैं आपको समझाऊंगा। Which of the following section of Motor Vehicle 1988 is explained grant of conductor license? कहाँ से स्टार्ट होता है? 29 से स्टार्ट होता है, तो उसका आंसर आएगा 30। ग्रांट ऑफ कंडक्टर लाइसेंस ये सेक्शन 30 है। 31 क्या है? तो 31 है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ग्रांट ऑफ कंडक्टर लाइसेंस। 32 क्या है? तो रिवोकेशन ऑफ कंडक्टर लाइसेंस ऑन ग्राउंड्स ऑफ द डिसीज और डिसेबिलिटी। सेक्शन 33 क्या है? तो ऑर्डर्स रिफ्यूजिंग कंडक्टर लाइसेंस एंड अपील्स देयरफॉर, बरोबर है। तो आपको सेक्शन में क्या क्या है वो भी मालूम होना चाहिए। अंडर मोटर व्हीकल एक्ट 1988, which of the following defined correctly? A motor vehicle constructed or adapted to more than 6 passengers excluding the driver for hire or reward at separate fares paid by or individual passengers either for the whole journey or the stage of the journey। ये सिंपल है, स्टेज कैरेज एंड कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, बरोबर है। जिसे हम क्या बोलेंगे? तो अभी ड्राइवर के साथ इसको हम गिनते हैं तो मोर देन 6 पर्सन है, जो सबका सेपरेटली फेयर लेके सबको इंडिविजुअल पैसेंजर समझ के उनको जहाँ पे उतरना है वहीं पे वो उतार देता है, हर एक स्टेज पे उतारता रहता है, बरोबर है। जिसे हम क्या बोलेंगे? जिसे हम बोलेंगे स्टेज कैरेज। मैंने आपको समझाया था स्टेज कैरेज और कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, राइट। तो उसका सिंपल आंसर है स्टेज कैरेज, बिकॉज ये स्टेजेस पर डिपेंड्स है।
अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया डिस्क्वालिफिकेशन ग्रांट ऑफ कंडक्टर लाइसेंस, बरोबर, वो कौन सा है, तो सेक्शन नंबर 31 है। आपको सेक्शंस याद रखने हैं, याद रखो। विथ रेफरेंस मोटर व्हीकल एक्ट 1988 चैप्टर 4 registration of motor vehicles, which of the following sections versus its provision pair not correctly matched। एक कौन सा सब सेक्शन उसमें क्लियरली नहीं दिया है। मैंने आपको एक आगे चैप्टर समझाया था, सेक्शन 44 प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये सही है। सेक्शन 42 सही है, सेक्शन 43 सही है, मतलब सेक्शन 45 गलत है, तो उसका आंसर आएगा डी। तो 45 है क्या, तो 45 है रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो रिन्यूअल के लिए है। नेसेसिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन वो 39। Under the Motor Vehicle Act 1988, which of the following vehicle name not mentioned in definition public service vehicle under chapter 2, क्या आएगा उसमें। मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी पब्लिक सर्विस व्हीकल की बात होती है, पब्लिक सर्विस व्हीकल की बात होती है, और तो उसमें आंसर एक ही आएगा, तो आंसर आएगा ओमनी बस, बरोबर है। ये कौन सा है, चैप्टर 2 में पब्लिक सर्विस व्हीकल में स्पष्टली दिया है। मैक्सी कैब मैंने बोला वो प्राइवेट सर्विस है, मोटो कैब प्राइवेट सर्विस है, स्टेज कैरेज वो पब्लिक के लिए है, लेकिन वो हर एक स्टेज पे डिपेंड है। लेकिन पब्लिक सर्विस के व्हीकल है उसमें एक ही आती है, वो है ओमनी बस। Each of the following section of motor vehicles 1988 is explained। रिवोकेशन ऑफ कंडक्टर लाइसेंस ऑन ग्राउंड ऑफ डिसीज और डिसेबिलिटी जो है सेक्शन 32, बरोबर है। यही सेक्शन आपको याद रखने हैं। अंडर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 which of the following defined correctly, any motor vehicle used or adapted to be used for the carriage of passengers for hire or revolt and include a maxi cab, motor cab, contract carriage and stage carriage। ये सब को मिला के ये सब व्हीकल है जो मैक्सी कैब में आते हैं, मोटो कैब में आते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है और स्टेज कैरेज है, वो सब क्या है, मतलब पब्लिक सर्विस व्हीकल है, प्राइवेट है, स्टेट ट्रांसपोर्ट है, या कोई भी नहीं है। तो ये देखो मोटो कैब, मैक्सी कैब, ये सब क्या है, तो सब है प्राइवेट सर्विस व्हीकल, सॉरी पब्लिक सर्विस व्हीकल, नॉट प्राइवेट, दिस इज पब्लिक सर्विस। वो पब्लिक को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए पब्लिक सर्विस व्हीकल है, याद रखो। विथ रेफरेंस मोटर व्हीकल एक्ट 1988 चैप्टर 4 रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल सेक्शन 50 डिस्क्राइब। अब 50 क्या कहना चाहता है, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल जो सेक्शन 43 है, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन जो 53 है, कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन जो 55 है, और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ मोटर व्हीकल जो सेक्शन 50 है, बरोबर। इसलिए उसका आंसर क्या है, आंसर डी है, बरोबर है। Which of the following chapter of motor vehicles act 1988 is given by definitions or alternated व्हीकल कॉन्ट्रैक्ट केज और ई कार्ड, ये सब डेफिनेशन किस चैप्टर में दी गई है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, वो चैप्टर 2 में है। तो चैप्टर 2 ओनली डिपेंड्स ऑन डेफिनेशंस। विथ रेफरेंस मोटर व्हीकल एक्ट 1988 चैप्टर 4 रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स सिलेक्ट सेक्शन टू पावर ऑफ स्टेट्स गवर्नमेंट टू मेक रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल, चैप्टर 4 के लिए है, इसलिए उसका आंसर कौन सा आएगा, स्टेट गवर्नमेंट है, तो उसका आंसर आएगा आंसर डी। 64 सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, 65 स्टेट गवर्नमेंट के लिए है। तो 63 क्या है, 63 है मेंटेनेंस ऑफ स्टेट रजिस्टर ऑफ मोटर व्हीकल्स, और 26 वो चैप्टर नंबर 3 में है, सॉरी चैप्टर नंबर 2 में है, बरोबर है। मीन्स हमें हर एक सेक्शन को याद रखना है कंपल्सरी। मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बना के दिए थे चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक, बरोबर है। आपको ध्यान से सब क्वेश्चन को देखना है, उसके आंसर भी देखने हैं। उसके साथ साथ मैंने न्यू एम्बेडेड रूल में कौन से सब सेक्शन को ऐड किया है, कौन से सब सेक्शन को रिमूव किया, वो भी देखना है आपको, बरोबर है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए,
सब्सक्राइब करिए और आगे अपने दोस्तों को दिखाइए। मैं अभी नया चैप्टर 5 के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। वो आप चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जो भी चैप्टर्स है वो उसके सेक्शंस और सब सेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी आपको मैंने जो भी क्वेश्चन दिए वो सब डिपेंड्स ऑन सेक्शंस है, बरोबर है। एग्जाम में यही क्वेश्चन आ सकते हैं, बरोबर है। इस बार इस सब क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए। कुछ भी मालूम न पड़े तो मुझे कभी भी आप कमेंट कर सकते हो। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो में आगे भी आपको देता रहूंगा। या आपको क्या करना है, तो एक ही करना है, ये चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को भी दिखाना है, बरोबर है। तो उन लोगों को भी काम आएगा और उनको भी बोलिए आगे भी कुछ दोस्तों को दिखाए, बरोबर है। थैंक यू।